प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको एक बार प्रेमी सलाम जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको ये समय दिया ताकि हम आपके साथ इस वीडियो के द्वारा बातचीत कर सके और वो भी हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे और परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे बातचीत करेगा। परमेश्वर का जो वचन है वो इसलिए दिया गया है कि हम सिद्ध बने। वो इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध है। उद्धार होने के बाद, क्षमा मिलने के बाद, प्रभु को जानने के बाद सिद्धता की ओर बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज अद्भुत वचन है। वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। वचन सबसे बड़ा है, वचन सबसे ऊंचा है। भजन संहिता 138 और उसके 2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से, महान नाम से भी वचन को इतना दर्जा दिया है, वचन को इतना हाई रखा है, इतने ऊंचाई पर रखा है ताकि जो वचन को सुने उस पर बिलीव करें और उस पर विश्वास करें और जो आत्मिक आशीष है वो क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, अब थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुनिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा फिलिपियों और उसका 2 अध्याय और 2 वचन। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। मैं 3 वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अब समझिएगा वचन को। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम कहीं संगति में बैठे हैं, हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, या हमारे जीवन में उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है। उस वक्त हम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और मेरे जीवन में भी ये कई बार होता था और आज भी हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। आज भी होता है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन जब हम वचन को जानते हैं तो वचन ये बोलने के बाद वचन फटाक से हमको याद आ जाता है और फिर से हम क्या करते हैं, रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं। ऐसे धीरे धीरे करते हमारे अंदर क्या होता है, सिद्धता आती जाती है ना, पवित्रता हमारे अंदर बढ़ती जाती है। तो ये एक व्यवहारिक जीवन में ये जो घटना होती है वो व्यवहारिक जीवन में होती है कि झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। कई बार हमारे जीवन में ये होता है कि छोटी मोटी बातों में, हंसी मजाक में, संगति में, दूसरों की संगति में, आत्मिक संगति में, कलीसिया की संगति में, या समाज की संगति में, या दोस्तों की संगति में, बहुत सारी ऐसी संगतियां हैं। ऐसी संगति में हम लोग क्या करते हैं, झूठी बड़ाई, मतलब बड़ाई पाने के लिए, आदर पाने के लिए, मेरे को ये लोग अच्छा कहेंगे करके, मुझे अच्छा ज्ञानवान समझेंगे इस तरह से सोचकर, मुझे मतलब अच्छा बुद्धिमान समझेंगे इस तरह से सोचकर क्या करते हैं लोग, झूठी बड़ाई करते हैं। मतलब जो बात सच है, जो बात है, उस बात के ऊपर एक्स्ट्रा अपनी ओर से दूसरा शब्द डाल देना, है ना। आप समझ सकते हैं, अपनी ओर से, मतलब उसमें घमंड भी दिखाई देता है, उसमें उन बातों में अभिमान भी दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मतलब जो बात है उतना ही नहीं बताना, पर इससे अपनी ओर से एक्स्ट्रा बोलना। झूठी बड़ाई, वो बड़ाई सच्ची बड़ाई नहीं है। अगर हमने कुछ बोल दिया,
हमारी वाहवाही होगी, हैं, हमारा मान सम्मान इज्जत बढ़ गया, ताली बज गई, इसका मतलब ये थोड़ी, ये तो झूठी बड़ाई है। परमेश्वर का वचन यही बोलता है। और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर जो बात है वही बात बोला करो, जो बात है वही बात बोला करो। हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब बहुत बातें होती है, ज़्यादा बातें होती हैं, ज़्यादा हंसी मजाक होता है, तो वहाँ पर पाप भी होता है, वहाँ पर गलत काम भी होता है, वहाँ पर घमंड भी होता है, वहाँ पर अभिमान भी होता है ना। हम संगति में बैठ जाते हैं तो हम अपने आप को धीन रहना नहीं चाहते, छोटा बनना नहीं चाहते, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते, अपने आप को आगे लाना चाहते, इसलिए झूठी बड़ाई करने के लिए हम झूठ बोलते। ओ, झूठी बड़ाई पाने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन वचन हमें क्या बताता है, अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो पाप होगा। कहाँ लिखा वचन, नीति वचन उसका 10 अध्याय और 19 पद में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर इस तरह से लिखा है, हालेलुया, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। सुनिएगा मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है, जो बहुत बातें होती है, जहाँ पर बहुत बातें होती है वहाँ पर अपराध भी होता है, वहाँ पर गुनाह भी होता है, वहाँ पर अभिमान भी होता है, वहाँ पर झूठ भी बोला जाता है, वहाँ पर घमंड भी होता है। मैं कई जगह, कई संगतियों में हम लोग बैठते हैं, कई लोगों को हम सुनते हैं, जो बात सच नहीं है उन बातों को वो बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो खुद आगे आना चाहते, वो छिप कर पीछे रहना नहीं चाहते, दीन बनना नहीं चाहते। प्रभु उनकी नज़रों में नहीं है, प्रभु का डर उनके दिमाग में प्रभु का डर नहीं, उनके आत्मा में प्रभु का डर नहीं। बस छोटी मोटी बातों में, बहुत सारी बातों में पाप होता है, ये प्रभु का वचन बोलता है। क्या इसका मतलब हमें हंसना नहीं चाहिए? नहीं, हमें हंसना है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमें बात नहीं, बात भी करना है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि झूठ नहीं बोलना है। आदर प्राप्त करने के लिए, बड़ाई प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, वो मेरे को मैं कुछ बोलूँगा तो सोचकर मेरे को कुछ बोलेगा, है ना, मेरी थिप को थिप थपाएगा, मेरे हाथ को पकड़ेगा और मेरे को अच्छा बोलेगा, गुड बोलेगा, वेल बोलेगा करके हम झूठ बोलेंगे, तो ये झूठी है, ये अपराध ही है, ये पाप ही है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, लेकिन जो मुंह बंद करके बोलता है, समझ कर बोलता है, बुद्धि से बोलता है, वो परमेश्वर का भय रखता है। वचन बताता हमें कि हाँ का हाँ और ना का ना। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, हो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसके पढ़ेंगे हम 37 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। अगर इससे बढ़कर हमने कुछ किया, इस सीमा को लांघकर अगर हमने कुछ किया, तो ये बुराई से होता है, ये बुरा है, ये अपराध है, ये पाप है। और इसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है हमारे जीवन में, हम प्रभु से दूर हट सकते हैं। इसका परिणाम बहुत खतरनाक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी थी। वो आज्ञा क्या थी, हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे, सुनिएगा। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 17 पद ध्यान से सुन, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा
उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पर क्लियर कट बता दिया था, कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था, क्लियर कट एकदम पुख्ता कर दिया था, खुला था वो, और बोला था उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। ये है परमेश्वर की आज्ञा। लेकिन जब हवा के पास शैतान आया और शैतान ने उसको घुमा फिरा कर, है ना, घुमा फिरा कर शैतान ने सवाल किया। क्या सवाल किया? 3 पद में हम पढ़ते, उन सब में सर्वधूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? परमेश्वर ने बोला था कि इस वृक्ष का फल न खाना, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष उसको नहीं खाना। लेकिन शैतान ने क्या बोला? किसी वृक्ष का फल न खाना। इसका मतलब क्या है? वो बहका रहा है, वो फुसला रहा है। कई बार हमारे जीवन में भी यही होता है, छोटी छोटी बातों में हम बहक जाते। जो बात हमको कहना वो कहते भी है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा हम लोग कहते हैं, बड़ा चढ़ाकर, जिसको हिंदी व्याकरण में जिसको अतिशयोक्त अलंकार बोलते हैं। अतिशयोक्त, अपनी ओर से बड़ा चढ़ाकर, है ना, उसको भारी बना देना, उसको लुभावना बना देना मेरे प्रियो। पर लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं 2 वचन 3 और 2 वचन पढ़ता है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते, पर जो वृक्ष वाटिका के विषय में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि तू न खाना और उसको न छूना, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने क्लियर कट बता दिया था कि तू उसका फल कभी खाना ही नहीं है, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, मुझसे अलग हो जाएगा। लेकिन हवा ने उसको 2 शब्द ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? छूना, स्पर्श करना, टच करना, अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। शैतान को पता चल गया कि उसने अपनी ओर, परमेश्वर ने उसको बोला है कि तू उसको खाना ही नहीं है, लेकिन हवा ने उसको क्या किया है? बड़ा चढ़ाकर बोला है, छूना नहीं है। ओ मेरे प्रियो, इसके बाद में क्या हुआ आपको मालूम है? इसके बाद में हवा है जो बहकावे में आ गई, ललचाव में आ गई। उसने देखा और खाया। इसके बाद में वो परमेश्वर से अलग हो गए। आज हमको भी सोचना है, क्या मेरे जीवन से और आपके जीवन से कहीं पर हम बैठ जाते, उठते हैं दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ, कलीसिया के साथ, तो क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? हालेलुया। सोचिए, जो है वही बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।